हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है मैथ के अंदर कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो बच्चों, आज मैं इसकी लास्ट क्लास लेके आया हूं आपके साथ मैक्सिमा और मिनिमा की, जो हम मैक्सिमा और मिनिमा का सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप जल्दी से जुड़ जाइए एनर्जी से, और मैं भी आपके साथ जुड़ चुका हूं, ठीक है ना। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, तो बच्चों ये ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टी समझ में आ गया, इसके बाद कुछ नहीं है। जब आपको a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म दी होगी, ध्यान से सुनना, a साइन स्क्वायर प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म दी होगी, अगर उसके अंदर a बड़ा है b से, तो बच्चों उसका जो मिनिमम मतलब न्यूनतम जो मान होगा वो क्या होगा, 2√ab। ये ध्यान रखना। और अगर बच्चों a छोटा होगा b से, तो उसका न्यूनतम मान क्या होगा, a प्लस b। समझ में आ रही ना बात। तो ये पता कैसे चलेगा, जैसे मैं अगर बात करता हूं बच्चों, कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं, 3 साइन स्क्वायर, हम क्वेश्चन भी करेंगे अब आपके साथ, परंतु मैं अगर एग्जांपल लेके बताऊं कि 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, कुछ भी लिख लीजिए, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा। मान लो कि मैंने अपनी तरफ से ये एग्जांपल ले लिया। अब बच्चों यहां पर जो आपका है a क्या है, a आपका ये है और b आपका ये है। तो उसने पहले एग्जांपल के तौर पे आपको क्या बताया, अगर a बड़ा है b से, तो यहां पर a बड़ा है क्या b से, 3 जो है वो 5 से छोटा है नहीं है। तो यहां पर a छोटा है b से, तो बच्चों a छोटा है b से, तो इसका मिनिमम मान क्या होगा, a प्लस b, मतलब 3 प्लस 5, इसका मिनिमम मान कितना हो जाएगा, 8। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया है कि जब a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्म दिया होगा, और उसमें अगर a बड़ा है b से, तो उसका न्यूनतम मान होगा 2√ab, और अगर a छोटा है b से, तो उसका न्यूनतम मान होगा a प्लस b। बच्चों ये खासकर ध्यान रखना है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। देखिए, a कोस स्क्वायर प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, मतलब कोस का उल्टा सेक होता है ना, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो बच्चों अगर ऐसा फॉर्म है कि a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, तो अगर इसके अंदर a बड़ा है b से, तो इसका भी न्यूनतम मान क्या होगा, 2√ab, जो इसके अंदर था। और अगर a छोटा है b से, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा बच्चों, a प्लस b, जो उसके अंदर था। तो ध्यान क्या रखना है कि साइन के साथ कोसेक होना चाहिए और पहले नंबर पे साइन होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। ये भी वो गड़बड़ी करेगा, कोसेक को आगे करके साइन को पीछे करके, परंतु आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। और कोस के साथ सेक, तो बच्चों कोस के साथ सेक होना चाहिए, और नहीं है तो उसको हम बनाएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो वहां पर अगर a बड़ा है b से, तो न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, 2√ab से, और a छोटा है तो इसका न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे, a प्लस b से। डायरेक्ट मैं क्या कर दूंगा, दोनों का जोड़ कर दूंगा। अब मेरे पास आती है बच्चों 3 नंबर प्रॉपर्टी, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा। tan का उल्टा क्या होता है, कोट। तो यहां पर अगर a बड़ा है b से, तो इसका भी न्यूनतम मान क्या होगा, 2√ab, और अगर a छोटा है b से, तो इसका न्यूनतम मान क्या होगा, a प्लस b। तो कहने का मतलब तीनों प्रॉपर्टी तो सेम है, बट साइन के साथ कोसेक जिसमें साइन पहले नंबर पे, कोस के साथ सेक जिसमें कोस पहले नंबर पे, टेन के साथ कोट जिसमें टेन पहले नंबर पे, और उसके बाद a और b उसका कांस्टेंट मान होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई है, तो हम ज्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन करवा देता हूं कुछ। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसका क्या पूछा है बच्चों, न्यूनतम मान पूछा है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर a की वैल्यू है वो कितनी है, 4, और b की वैल्यू कितनी है, 25। तो बच्चों यहां पर साइन और कोसेक है, तो बन गया फॉर्मेट। यहां पर a छोटा है b से,
ए छोटा है बी से, तो बच्चों न्यूनतम मान क्या होता है? न्यूनतम मान मतलब मिनिमम मान तो होता है ए प्लस बी। तो यहां पर अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? तो न्यूनतम मान ए प्लस बी करूंगा तो 4 प्लस 25, तो कितना आ जाएगा बच्चों आंसर? 29। अब आप कहोगे सर इतना इजी है क्या? बच्चों इजी तो है, परंतु आपको जब यह पता होगा ना कि साइन के साथ कोसेक आ जाए स्क्वायर की टर्म में और बीच में प्लस आ जाए, तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं? ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से। तो ए अगर बड़ा होता बी से तो 2√ab फॉर्मूला लगता, परंतु यहां पर ए 4 था बी 25 था, तो ए छोटा है बी से, तो न्यूनतम मान होता है ए प्लस बी। ये आपका फॉर्मेट होता है। तो न्यूनतम मान ए आपका था 4 और बी आपका था 25, तो 4 प्लस 25 29। तो बच्चों इसका न्यूनतम मान आपके सामने आ गया कितना? 29, जो ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट 4 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है उसने, एग्जामिनर ने क्या है घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा। अब बच्चे क्या करेंगे? सीधा ये देखेंगे कि साइन और कोसेक है, ठीक है, और ए छोटा है बी से, तो ए प्लस बी 4 प्लस 25 29, तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो गलत होता अगर होता तो भी। बच्चों मैंने आपको क्या कहा था? पहले स्थान पर क्या होना चाहिए? साइन। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूं? 25 साइन स्क्वायर अगर मैं यहां पर बात करूं तो 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपका फॉर्म बना कि नहीं बना? वो फॉर्म जो मैं चाहता हूं। यहां पर देखिए साइन पहले कोसेक बाद में। अब यहां पर आपके पास ए का मान कितना है? 25 और बी का मान कितना है बच्चों? 4। और आपको पता है कि आपको जब न्यूनतम मान चाहिए ए जब बड़ा हो बी से, तो बच्चों आपके पास क्या फॉर्मेट होता है? तो इसका न्यूनतम मान होता है 2√ab, ये होता है ना। अब इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो आपके सामने कितना आ जाएगा? तो आपका न्यूनतम मान निकल के आ जाएगा। इसलिए न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान बराबर 2√ab। ए कितना है? ए आपका 25 है और बी कितना है? 4, तो 25 × 4, ठीक है ना, ये रूट के अंदर है। अब इसको कैसे करेंगे? देखिए 2 25 चौका कितना होता है? 100, और 100 का बच्चों आपको पता है कितना आ जाएगा? 10। 100 का अगर मैं वर्गमूल पूछूं आपसे तो 10 होता है, और 2 × 10 कितना हो जाएगा? 20। तो आपका जो इसका न्यूनतम मान है वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो बच्चों इसके अंदर आपको क्या चेंज करना पड़ा? क्रम भी चेंज करना पड़ा, और आपको इसकी प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए कि अगर a बड़ा b से होता है तो न्यूनतम मान 2√ab होता है। तो 2√ab, a का मान था 25 और b का मान 4, तो बच्चों 25 चौके 100, 100 का वर्गमूल 10, 10 × 2 20। बस ध्यान ये रखना कि साइन पहले होना चाहिए और प्लस कोसेक स्क्वायर ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सेक होना चाहिए तो प्लस में कोस, कोस पहले होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? सेक, ठीक है। और आपका 10 पहले होना चाहिए, फिर आपका क्या होना चाहिए? कोट। तो ये चीजें जब तक आपको पता नहीं चलेगी तब तक आप क्वेश्चन का आंसर गलत ही करोगे। तो बच्चों साइन के साथ कोसेक, कोस के साथ सेक, 10 के साथ कोट, और उसके बाद में ए बी से बड़ा है तो बच्चों न्यूनतम मान 2√ab से निकालेंगे। ए छोटा है बी से तो क्या करेंगे? a प्लस बी से उसका न्यूनतम मान निकालेंगे। तो इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन आएगा, 20 मतलब 20। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से आप देखिए, इसका आंसर बताइए कितना होगा। तो 25 कोसेक स्क्वायर प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बहुत ही अच्छा चीज पूछा है उसने, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, 25 कोसेक स्क्वायर प्लस 25 साइन स्क्वायर,
इसको चाहे आप आगे लिख लो या पीछे लिख लो क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो बच्चों ऐसा लिख सकता हूं 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूं ना ऐसा, 25 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तो आपने लिख लिया, परंतु एक बात बताओ मेरे को, इसका न्यूनतम मान चाहिए आपको, परंतु यहां पर अगर देखें तो a का मान भी 25 है और b का मान भी 25 है। समझ में आ रही है बात? a का मान भी 25 है और b का मान भी 25 है, मतलब यहां पर कंडीशन हो गई a बराबर b। क्यों? क्योंकि a का मान 25, b का मान 25। तो बच्चों इसका न्यूनतम मान आप दोनों तरीकों से निकाल सकते हो। न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान अगर मैं पहले तो निकालूं a प्लस बी से, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 25 प्लस 25 मतलब 50 आ गया ना, 50। अब अगर आप कहते कि सर 2 रूट ए बी से निकाल के दिखाओ, तो बच्चों हम उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए न्यूनतम मान 2 रूट ए बी होता है ना, कोई बात नहीं है, तो 2 रूट ए बी, ए कितना है 25 और बी कितना है 25, तो 25 इंटू 25, एक 25 बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, 625 का फिर भी 25 ही होता है, तो 25 इंटू 2 कितना आ गया 50। तो बच्चों आप किसी से भी कर लेना, आंसर आपका 50 ही आएगा। इसलिए जब आपके पास कंडीशन a बराबर b का हो जाए तो बच्चों आप न्यूनतम मान a प्लस बी से भी निकाल सकते हैं और 2 रूट ए बी से भी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा आप सकते हो। तो बच्चों जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा 50 मतलब 50। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। मतलब अब यहां पर 25 कोसेक स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर, इसमें तो दोनों आपके a और b बराबर थे, तो चाहे आप इसका क्रम आगे पीछे लिख सकते हो, परंतु फिर भी आपकी आदत यह रहे कि पहले साइन स्क्वायर फिर कोसेक स्क्वायर। उसके बाद आपको कंडीशन चेक करना है कि a बड़ा है b से या a छोटा है b से या a बराबर है b के। तो छोटा और बड़े का तो फॉर्मूला आपको पता है, और बराबर का हो तो दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाओगे आपके पास आंसर कितना आएगा 50 ही आएगा। अब आपको एक और दो क्वेश्चन ऐसे और करवा देता हूं ताकि आपका कोई डाउट ना रहे मन में। देखिए अब आपके पास क्वेश्चन है ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका आपको न्यूनतम मान बताना है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इसके साथ कुछ नहीं है तो मैं यहां पर 1 और यहां पर 1 लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं बच्चे। जब आपके साथ कुछ नहीं हो तो कांस्टेंट टर्म 1 तो होता ही है, 1 का मल्टीप्लाई कराओगे साइन स्क्वायर ही तो आएगा। परंतु मुझे यहां पर यह पता चल गया कि मेरे पास a का मान है 1 और b का मान भी 1 है, तो इस कंडीशन के अंदर आप यह भी कह सकते हो कि a बराबर b है, और a बराबर b है तो न्यूनतम मान आप किसी से भी निकाल सकते हो। किससे? 2 रूट ए बी से भी निकाल सकते हो और ए बी से भी निकाल सकते हो। तो बच्चों मैं यहां पर दोनों से अगर निकाल के दिखाऊं आपको, तो पहले मैं a प्लस बी से निकाल के दिखा रहा हूं, a प्लस बी से, और फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा किससे? 2 रूट ए बी से, ठीक है ना। तो a प्लस बी से अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा? a प्लस बी, a का मान 1 और b का मान 1, 1 और 1 2, ठीक है। अब मैं इसको निकाल के दिखाता हूं दूसरे तरीके से, 2 रूट ए बी से। तो 2 रूट ए बी कितना है बच्चों? ए बी 1 और बी भी 1 है, तो 1 1 बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 1, तो मेरे पास कितना आएगा 2। तो बच्चों आपने देखा कि जब आपका a बराबर b का कंडीशन आ जाए तो न्यूनतम मान आप इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने आपको इससे पहले वाला एग्जांपल है वो भी देके बताया था जिसमें 25 और 25 था a और b, तो इसके अंदर आपका a और b कितना था? 1 और 1। तो मैंने देखा न्यूनतम मान a प्लस बी से भी 2 आया और न्यूनतम मान 2 रूट ए बी से भी 2 आया। तो आप इस लाइन को नोट कर लीजिए कि जब आपका कंडीशन a बराबर b का आ जाता है तो हम किसी भी फॉर्मूले से a प्लस बी से और 2 रूट ए बी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसको नोट करिए जल्दी से, हो गया नोट ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कोस स्क्वायर प्लस
कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसको आपका निकालना है न्यूनतम मान। ठीक है ना। तो यहां पर भी आपके साथ क्या है, इसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो मैंने 1 लगा दिया और यहां पर भी 1 लगा दिया। ठीक है ना। 1 क्या है बच्चों, यहां पर कांस्टेंट टर्म है, तो अगर मैं यहां से कहूं ये मेरा ए का मान है और ये मेरा बी का मान है, और प्रॉपर्टी में कोस है और सेक है, बिल्कुल सही है, मतलब कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर यहां पर कोस होता, यहां पर टेन होता, तो मैं इसको चेंज करता। ऐसा भी क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। तो बच्चों यहां पर मेरे पास जो कंडीशन बन के आया है वो मेरे पास आया है ए बराबर बी वाला। क्यों? क्योंकि एक है और यहां पर भी एक है, तो ए बराबर बी जब आ जाता है तो न्यूनतम मान हम क्या निकालते हैं, तो न्यूनतम मान आप a प्लस बी से भी निकाल सकते हो, a प्लस बी, या फिर आप 2 रूट ए बी, इन दोनों से ही निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन ऐसा करके दिखाया भी है, a प्लस बी मतलब 1 प्लस 1, तो कितना आंसर आ गया 2, और 2 रूट ए बी से अगर मैं निकालूं तो आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू रूट में 1 इंटू 1, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 2। तो आप कोई भी आप निकाल दोगे तो आंसर इसका कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन है 2? डी ऑप्शन। ठीक है ना। तो इसका आंसर आप 2 कर दोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर इतनी देर हम कर रहे थे किसके, साइन कोसेक के और सेक कोस के। अब आया है 10 का क्वेश्चन। तो 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा और इसके साथ में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, तो इसको आपका निकालना है न्यूनतम मान। तो बच्चों 10 के साथ क्या आता है, कोट ही तो आता है, तो इसके साथ भी आप क्या जोड़ दोगे 1 और 1, 1 और 1 लगा दिया, और 10 और कोट है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ए का मान कितना है 1, और बी का मान यहां से कितना आ गया 1, तो ए का मान और बी का मान दोनों हो गए क्या, बराबर। अब ए बराबर बी हो गया, तो इसका मतलब यहां पर इसका भी न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, ए प्लस बी या फिर 2 रूट ए बी, दोनों से आप निकाल सकते हो ना। तो दोनों से निकालोगे तो अभी आपने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, तो बच्चों यहां से a प्लस बी से निकालोगे तो 1 प्लस 1 कर दो 2, और 2 रूट ए बी से निकालोगे तो 2 रूट में ए बी, 1 इंटू 1 मतलब 2, 1 बाहर निकल जाएगा, तो इसका भी कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 2। तो मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टी के एक एक क्वेश्चन करके बताए हैं, साइन और कोसेक का, सेक और कोस का, उसके बाद 10 और कोट का। अब हम इसके नेक्स्ट पोर्शन पे चलेंगे जो आपका नया क्वेश्चन है, ये देखिए। अब इसकी जो बचा एक प्रॉपर्टी होती है जो आपके पास मैंने सामने दिखाई है, देखो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, क्या फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और एक होता है साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप बच्चे नोट कर लेना। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, 79 नंबर ये क्वेश्चन है, साइन की पावर 4, क्या क्वेश्चन है मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन हमारा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, इसका आपको अधिकतम मान भी निकालना है और न्यूनतम मान भी निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। तो बच्चों साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है, तो इसका मान होता क्या है वो आप लिख लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चे क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब ये बन गया मेरे पास, इसका फॉर्मूला ये होता है प्रॉपर्टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है बच्चे। एक आपकी प्रॉपर्टी होती है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाई भी थी, और जिसको नहीं पता वो मैं लिखवा देता हूं, वो लिख लीजिए कि जब आपके पास साइन की पावर n थीटा हो और इंटू कोस की पावर n थीटा हो, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो बच्चों इसके अंदर
मिनिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो वो आपको मैं बता देता हूं। इसके अंदर आपकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से बताइए, ये मैंने आपको करवाया भी हुआ है, ठीक है ना। तो बच्चों यहां से अगर मैं बात करता हूं तो 1 माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन की पावर n थीटा और कोस की पावर n थीटा, ये बन गया ना पूरा। अब इसमें क्या करोगे, इसके अंदर आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान मैं निकाल लेता हूं। तो बच्चों अगर मैं इसकी जगह 0 पुट कर देता हूं, क्या 0, तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका 1 माइनस 2 इंटू 0। तो बच्चों यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 0 बराबर 1, ठीक है ना, ये आ गया 1। ये क्या है बच्चों, अधिकतम मान। तो अधिकतम मान के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 0 पुट कर देते हैं। तो बच्चों यहां पर अधिकतम मान आपका क्या हो गया, 0, और न्यूनतम मान बराबर 1/2 की पावर n, ठीक है ना। तो यहां पर n तो आपको पता ही है, n कितना है 2। तो बच्चों यहां से इसका अगर मैं न्यूनतम मान निकालूं तो कितना आएगा, देखते हैं। अधिकतम मान तो आपने निकाल लिया, अब मैं निकाल रहा हूं न्यूनतम मान। ये क्या है, अधिकतम मान। और अब इसका मैं निकाल रहा हूं न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान इसका कैसे निकालोगे, देखो तो 1/2 की पावर n, और n बराबर कितना है बच्चों यहां पर 2। तो इसके अंदर अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए 1/2 की पावर क्या आएगा बच्चों, यहां पर n कितना है 2, तो ये आ गया 1/4। अब 1/4 यहां पर इसके अंदर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखते हैं इसको, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये आया कोस स्क्वायर थीटा का, ठीक है ना, ये पूरे का नहीं आया कहीं पर आप सोच रहे हो, तो ये आया इसका। तो बच्चों यहां पर 1/4, ठीक है, और 1/4 हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि यहां से ये क्रॉस हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 माइनस 1/2 क्या होता है, 2 एकम 2 माइनस 1, 1/2। तो बच्चों यहां से अगर मैं कहूं तो मेरे पास 1/2 इसका क्या आ गया, न्यूनतम मान। तो 1/2 आ गया न्यूनतम और 1 आ गया अधिकतम। तो उसने पूछा क्या था, अधिकतम पहले लिखा हुआ है, न्यूनतम बाद में। तो इसका जो आंसर आ गया, अधिकतम पहले लिखा हुआ है, अधिकतम कितना आया 1, और न्यूनतम कितना आया है 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, अधिकतम न्यूनतम 1, 1/2, मतलब ए ऑप्शन। तो बच्चों इसमें करना क्या है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। जब आपको यह पता है तो बच्चों यहां से क्या है, ये आपकी देखो 1 और 2 तो कांस्टेंट है, परंतु ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा का अधिकतम मान होता है 0 जब ये प्रॉपर्टी लगती है, और न्यूनतम मान होता है 1/2 की पावर n। तो ये लिख दिया मैंने। अब अधिकतम मान तो आपका लिख लिया 0, अधिकतम मान इसका 0 है, तो बच्चों इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, पुट 0 कर दिया। किसकी जगह, इसकी जगह साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर थीटा, इसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया। तो 1 माइनस 2 इंटू 0, ये तो 0 हो गया, तो 1 बच गया। अधिकतम मान कितना आ गया 1। न्यूनतम मान होता है किसका, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का निकाल रहा हूं, क्योंकि ये साइन की पावर n थीटा इंटू कोस की पावर n थीटा का न्यूनतम मान 1/2 की पावर n होता है। तो n यहां पर कितना था 2,
तो 1/4 आया इतने इतने पार्ट का, तो इसके अंदर वैल्यू रखा 1 माइनस 2 का 2 और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का निकाल दिया 1/4। तो 1 में से 1/2 घटाओगे तो 1/2 मेरा आ गया न्यूनतम मान, अधिकतम मान था 1। तो उसने क्रम चेंज कर लिया, पहले अधिकतम लिख दिया, तो अधिकतम 1 है, यह आप लिख भी सकते हो, ये अधिकतम है और ये न्यूनतम है। तो अधिकतम 1 और न्यूनतम 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप करके बताइए जल्दी से कितना आंसर आएगा इसका। हाँ जी, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन आपका है बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और लास्ट में क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। कोई टर्म आप छोड़ मत देना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। ये मैंने आपका पूरा क्वेश्चन जो है इसकी जो टर्म्स थी वो लिख दी है। अब बच्चों हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना इस चीज को। अब मुझे कोई ऐसा पैटर्न बनाना है जिससे मेरा आंसर निकल जाए, या तो साइन कोसेक की फॉर्म में, या सेक कोस की फॉर्म में, या टेन कोट की फॉर्म में। तो बच्चों यहां पर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, इसको मैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसको मैंने लिख लिया 1। उसके बाद मैंने क्या किया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस क्या लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब मेरा ये तीनों टर्म यूज हो गए। अब उसके बाद में देखिए, उसके बाद में मेरे पास आया सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, आइडेंटिटीज होती है, ये आपको याद होगी। और ये इसका लिखा मैंने सेक स्क्वायर थीटा का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख रहा हूं टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बचा आपका कोट स्क्वायर थीटा, तो मैं कोट स्क्वायर थीटा को कोट स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप अलग अलग कलर से क्यों लिख रहे हो। बच्चों आपको समझ में आ जाएगा कि पहले मैंने साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को मैंने ग्रीन से किया, तो बच्चों उसका मान होता है 1, ठीक है। और यहां पर मैं लिख देता हूं साइड में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिखा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये आपकी आइडेंटिटीज होती है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये कोस तो यूज हो गया, सेक स्क्वायर थीटा को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैंने सारी आइडेंटिटीज लिख दी, और टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर को कोट स्क्वायर। तो ये मेरी 3 यहां पर सर्व समी का यूज हुई है, जो मैंने यहां पर तीनों लिख दी, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस, अब यहां पर कोट स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, तो 2 कोट स्क्वायर थीटा, प्लस टेन स्क्वायर कितनी बार है, 2 बार, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा। बन गया ना, ये बन के आ गया फॉर्म। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3, कोट स्क्वायर 2 कोट स्क्वायर, टेन स्क्वायर 2 टेन स्क्वायर। अब बच्चों एक बात अगर आपको दिमाग लगा रहे हो तो आपको याद आ रही होगी कि यहां पर देखिए 3 का तो 3 लिख दूंगा, है ना, न्यूनतम मान निकालना है। अब देखिए कोट का उल्टा 10 और कोट आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ए और बी क्या है, 2 है। तो अगर मैं यहां से सिर्फ इतने पोर्शन का बताऊं, इतने पोर्शन का, तो यहां से इसका कैसे निकालते हो, जब ए का मान और बी का मान बराबर हो जाता है तो आप a प्लस बी से डायरेक्ट कर देते हो। तो यहां पर न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, a प्लस बी, मतलब कहने का 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। तो इसका तो आ गया 4, परंतु आपके आगे इसके 3 भी है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का न्यूनतम मान कहूं
तो कैसे निकालूंगा, देखिए इस क्वेश्चन का न्यूनतम मान, तो बच्चों ये आपके आगे इसके अंदर 3 कांस्टेंट है और इस पूरे पोर्शन का आपने निकाल चुके हो कितना, इसका 4, तो 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा बच्चों 7, सी ऑप्शन। तो इसमें करना क्या है, पहले हमने टर्म्स चेंज किए, उसके बाद ये बन के आ गया। अब मेरे को पता कि कोट का उल्टा 10 होता है और इसके अंदर मुझे न्यूनतम मान की प्रॉपर्टी पता है, तो इसमें a बराबर b था तो a प्लस बी कर दिया, इतने भाग का आंसर आया 4 और आगे 3 प्लस का था तो 4 और 3 कितने हो गए 7। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, ये 81 नंबर क्वेश्चन है। 4 sec स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, मैं जो आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि अगर साइन का उल्टा कोसेक होता है तो आपका डायरेक्ट आ जाता है, सेक का उल्टा कोस होता है तो भी डायरेक्ट आ जाता है, और 10 का उल्टा कोट होता है तो भी आ जाता है, परंतु यहां पर सेक का उल्टा नहीं है, अलग ही चीज है। तो बच्चों यहां से अगर मैं कहूं तो इसका कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहां पर कहूं 4 और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, होता है ना इसकी प्रॉपर्टी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये देखिए अभी जो मैंने बताया था 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी आप देख सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहां पर दोनों प्रॉपर्टी का यूज कर लिया। अब इसका मैं क्या करूंगा, अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूं, ठीक है ना। तो 4 इंटू 1 4 प्लस 4 10 स्क्वायर थीटा प्लस 25 से कम 25 प्लस 25 कोट स्क्वायर थीटा, मतलब मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है, अब यहां से देखिए 4 ये हो गया और 25 ये हो गया, कांस्टेंट हो गया 29। ठीक है ना, ये क्या निकल के आ रहा है आपका, इसका न्यूनतम मान ही निकालेंगे। ठीक है ना, 4 और 25 29, 4 10 स्क्वायर थीटा और 25 कोट स्क्वायर थीटा, ये लिख दो 4 10 स्क्वायर थीटा और 25 कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर देखिए ये बन गया इतना फॉर्मेट। अब बच्चों 29 का तो 29 आप लिख दोगे, परंतु ये इतने भाग के लिए आपको पता है कि 10 का उल्टा कोट ये प्रॉपर्टी होती है, और इसके अंदर बच्चों a का जो मान है वो कितना है, a का मान यहां पर 4 है और b का मान यहां पर कितना है 25। तो यहां पर बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी कि a छोटा है किससे, b से, है ना। a छोटा है b से, तो न्यूनतम मान क्या होता है भाई, न्यूनतम मान होता है 2 रूट ए बी। तो यहां से अगर मैं इसका 2 रूट ए बी निकाल के देखूं तो मेरे पास कितना आएगा 2 रूट ए बी। ए कितना है 4 और b कितना है 25, तो 25 चौका 100 और 100 का बाहर निकलेगा 10, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। तो मेरे पास इसका मान कितना आ गया, यहां से इतने भाग का मान कितना आ गया, न्यूनतम कितना 20 और आगे कितना है 29। तो पूरे क्वेश्चन का जो न्यूनतम मान है, तो वहां पर अगर मैं कहूं तो न्यूनतम मान आगे आपका कितना है 29 प्लस, और इस भाग का न्यूनतम मान आपने प्रॉपर्टी से निकाला 20, 29 और 20 कितना होता है बच्चों 49। तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 49, मतलब कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो बच्चों इसमें करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, सेक यहां पर कोसेक था तो पक्का चक्कर जो यह यहां पर यही पड़ गया
कि सेक का उल्टा कोस नहीं दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि सेक की प्रॉपर्टी टेन के केस में बनती है और कोसेक की कोट के केस में बनती है। तो आपको पता है कि टेन और कोट बन जाएगा, फिर तो आंसर आ ही जाएगा। तो यहां पर मैंने 4 और इसका लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहां पर लिखा 25, यहां पर लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद कुछ नहीं, अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 1 4 टेन स्क्वायर थीटा, 25 इंटू 1 25 और 25 कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों उसके बाद में क्या हुआ, 4 और 25 तो कांस्टेंट था, तो 25 और 4 29 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहां से मेरे को पता चला कि इस भाग का मैं निकाल सकता हूं, मेरे को प्रॉपर्टी पता है कि जब 10 का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोट, तो मैं प्रॉपर्टी निकाल लेता हूं। तो यहां पर a का मान 4 और b का मान 25, मतलब a छोटा था b से, तो इसका न्यूनतम मान क्या होता है 2 रूट ए बी। तो 2 a का मान 4 और b का मान 25, 25 चौके 100, 100 रूट से बाहर निकलेगा 10, तो 2 इंटू 10 आ गया 20। अब 20 आ गया सिर्फ इतने भाग का, तो बच्चों पूरे का निकालना है तो 29 जोड़ दो, 29 प्लस 20 कितना होता है 49, मतलब 49। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो बच्चों इस प्रकार हमने ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के साथ हमने इसका समापन किया है। बच्चे मैंने आपको जितना आपको 10 क्लास के अंदर लगभग 70 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री के कराए हैं, जिसमें मैक्सिमा मिनिमा के भी, और कोई भी ऐसे सर्व समीकरण नहीं है जिसका मैंने आपको क्वेश्चन ना करवाया हो। तो एक एक एग्जाम्पल लेके हर आइडेंटिटी का क्वेश्चन करवाया है। आप इन क्वेश्चनों को कॉपी में नोट कीजिए और अपनी प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा। तो क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आप नहीं कर पाओगे, अगर आप समझ के करोगे तो। और जो लास्ट 2 क्लास है मैक्सिमम मिनिमा की, वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रॉपर्टी याद नहीं रहती, क्योंकि इसमें वैल्यू जो है वो ऐसे लाई करती है कि साइन की पावर n थीटा है या किसी के अंदर न्यूनतम अधिकतम। तो ये थोड़ा सा आपको एक बार लगेगा ऐसा, तो 1-2 बार करोगे ये भी हो जाएंगे। तो सारी प्रॉपर्टीज को एक साइड में नोट कीजिए, टेबल एक साइड में बनाइए, फिर क्वेश्चन को लगाइए तो हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। dlife.fun आप यूट्यूब चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपको डेमो के तौर पर वीडियो मिल जाएगी, उसको देखकर उसके बाद आप डी लाइफ ऐप को गूगल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो और विजिट आप कर सकते हो वेबसाइट पे www.dlife.fun पर, वहां पर आपको सारी जानकारी इसके साथ मिल जाएगी। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री मेरी तरफ से आज खत्म, हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक हाइट और डिस्टेंस के साथ। इतने आप भी खुशी से और एनर्जी से क्वेश्चन बनाते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।